हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए मैथ में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिनमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये कौन से क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में हल्का सा जान लें। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये एसआई में भी होते हैं, साधारण ब्याज में भी होते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में भी होते हैं। ठीक है, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पहले टाइप का जो सवाल होता है उसमें ये बताया जाता है कि राम के पास इतनी धनराशि है, उसने इस धनराशि को दो भागों में बांटा और इस प्रकार से बांटा कि दोनों पर अलग अलग समय रहेगा, अलग अलग दर रहेंगी, लेकिन दोनों पर प्राप्त ब्याज जो रहेगी वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक। सेकंड टाइप में क्या होता है, राम उन्हीं पैसों को दो भागों में बांटता है और उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन बराबर होता है। मिश्रधन वाले सवाल में वो वाले सवाल भी आते हैं कि एक पिता ने अपने बच्चों के लिए अपनी एक राशि, अपनी एक अमाउंट छोड़ा कि जब वो 18 साल के पूरे हो जाएंगे तब उन्हें वो राशि प्राप्त होगी, और वो राशि जब उन्हें प्राप्त होगी तो वो राशि बराबर होगी। दोनों बच्चों की उम्र दी रहेगी 12 साल, 14 साल या फिर 15-16 जितनी भी दी रहेगी, उनको हमें निकालना पड़ता है। तो इन क्वेश्चंस में हमें दिक्कत होती है, तो हम आज इन्हीं टाइप के सवाल को, जो साधारण ब्याज के दो टाइप के सवाल हैं, इनको क्लियर कर लेंगे। और कल की वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के जो ये वाले सवाल होते हैं, सेम जो भी बताया हमने, एक आदमी बच्चों के लिए पैसे छोड़ता है और ये वाले जो सवाल है जिसमें सब या तो ब्याज बराबर प्राप्त होता है या तो मिश्रधन, ये हम कल के में चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल कर लेंगे। आज हम आते हैं साधारण ब्याज पे। ठीक है। और हाँ, 2 दिन से हम इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि थोड़ी सी स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई थी। समझ में आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब रेगुलर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल ये लिखते हैं हम लोग, आप लोग लिख लीजिए, आप लोग करना हो तो। राम ने 9,500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए, तो लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्रिंसिपल जो था उसके पास, राम के पास कितना था, 9,500 रुपए। ठीक है, इसने इसको दो भागों में डिवाइड किया, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में बेटा बताया गया दर है वो 5% है। दर कितना है, 5%, और समय जो है वो 4 साल है, टाइम जो है वो 4 इयर्स है। और दूसरे भाग पे जो उसे दर मिला है, जो रेट मिला है, वो बेटा 6% है, और जो टाइम है बेटा वो 3 इयर्स है। ठीक है, इस प्रकार से भाटा, इस पैसे को उसने इस प्रकार से विभाजित किया है इन दो भागों में कि पहले भाग को उसने 5% की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया, दूसरे भाग को 6% की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया, और इन दोनों पर ही प्राप्त ब्याज जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जो ब्याज मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, दो तरह के सवाल होते हैं, फिर से बता रहा हूं मैं। एक में 2 भागों में या 3 भागों में बांटने के बाद जो ब्याज मिलता है वो बराबर होता है, और दूसरे वाले टाइप में जो हम करेंगे, आज ही कर लेंगे, उसमें क्या होता है, 2 भागों में या 3 भागों में बांटने के बाद जो मिश्रधन मिलता है, मतलब टोटल जो अमाउंट मिलता है वो बराबर मिलता है, समय अलग अलग रहता है। तो ये 2 ही टाइप के सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो इसको करने का आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, पॉज करके प्रयास कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको कैसे होगा, सिंपल सवाल है। अब समझिए, 2 भाग है, पहले भाग को 5% 4 सालों के लिए, दूसरे भाग को 6% की दर से 3 वर्षों के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। पहले भाग पर जो दर मिलेगा हमें वो 5% का मिलेगा, और जो समय लगेगा बेटा वो 4 साल का लगेगा, 5 चौके 20। ठीक, इतना ब्याज प्राप्त होगा। समझ आ रही, 5% की दर से 4 वर्षों के लिए मिलेगा, मतलब हर साल अगर 5-5 रुपए मिलेंगे तो 5 चौके 20 रुपए यहाँ मिल जाएंगे, और यहाँ कितना मिलेगा, 6% की दर से कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो 6×3=18 रुपए यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 6×3=18 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को अगर रेशियो में बांटा जाए बेटा तो ये हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। ठीक, और जिस अनुपात में इनका साधारण ब्याज आ रहा है, जो इनका ब्याज आ रहा है, जिस अनुपात में आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट प्रिंसिपल को बांटना पड़ेगा। अपोजिट मतलब बेटा इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हैं, या तो एलसीएम लेके निकाल लो या तो डायरेक्टली इनको पलट दो। पलटोगे तो बेटा ये 9:10। जब 2 होते हैं तो पलटने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब 3 भागों में बांटेगा तब पलटने के लिए हमें एलसीएम लेने की नीड होती ही होती है।
तो हमेशा इनका जो रिश्ता होता है इसके साथ तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो अगर ये 10 और 9 है तो ये 9 और 10 में पैसे बांटे जाएंगे, सीधी सी बात है। तो 9 और 10 को जोड़ोगे बेटा तो 19 रुपए, 19 रुपए नहीं, कितने रुपए है इसके पास, 9,500 रुपए। 19 का मान 9,500 रुपए, तो एक रेशियो का मान 9,500 बटे में 19, काटोगे इसको तो 19 25 95, तो एक का मान 500 आ गया। अगर पूछा गया होता कि 5% की दर से कितने रुपए लगाए हैं तो ये 9 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे। 9 गुणे 500 मतलब 9 बच्चे 4500। उसी तरह से अगर पूछा गया होता कि 6% की दर से कितने रुपए लगाए गए हैं तो 10 का रेशियो निकाल देते। 10 गुणे में 500 मतलब कितने बेटा, 5000 रुपए। समझिए, दोबारा समझिए, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है बेटा। जैसे ही हमें सवाल दिया रहेगा कि 9,500 को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहले भाग को 5% की दर से 4 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 6% की दर से 3 वर्षों के लिए, और दोनों ही तरह के मूलधन पर जो ब्याज प्राप्त होता है, दोनों ही भागों में जो ब्याज प्राप्त होता है वो बराबर होता है। तो बताइए उसने 5% की दर से कितने रुपए निवेश किए या फिर 10% की दर से कितने रुपए निवेश किए। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का थोड़ा सा कारण समझ लेते हैं। तो जब भी हम लोग प्रिंसिपल बेटा 100 रुपए लेते हैं, जब भी प्रिंसिपल कितना लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं, तो हम लोग का जो ब्याज आता है वो हमेशा क्या आता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। अब समझो साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना लिया है बेटा, 100 रुपए लिया है, तो 100 गुणे में आर गुणे में टी बटे में 100, तो ये कट जाता है, तो सीधे साधारण ब्याज बराबर क्या बचता है, आरटी। आरटी मतलब रेट इंटू टाइम। ये क्या है बेटा, रेट इंटू टाइम। तो हम यहाँ वही कर रहे हैं, रेट इंटू टाइम। 5% की दर है और 4 वर्षों के लिए तो 5 के 20 रुपए मिलेंगे। उस तरह से यहाँ 6% की दर है 3 वर्षों के लिए, तो 6 किए 18 रुपए यहाँ पर प्राप्त होंगे। बस इतना सा सवाल करना है, ठीक। अगला सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप लोग लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको 3 भागों में विभाजित कर देंगे, ठीक है। 3 भागों में विभाजित करेंगे, इसी पैसों को उसको आपको निकालना है। लिख दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं, सिर्फ इतना मिटा रहे हैं जहां पर हमें क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ब्याज बराबर वाला ही सवाल होगा, ठीक है। मिश्र धन बराबर वाला, अभी 2 सवाल और करवाने हैं इसके ऊपर, उसके बाद मिश्र धन बराबर वाले पे आ जाएंगे, ठीक। अब समझो, राम ने मान लो प्रिंसिपल 21,600 रुपए को 21,600 रुपए को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में बेटा, 3 भागों में। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है। पहले भाग को उसने 2% की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया, ठीक। और तीसरे पे उसने 4% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया। और इन सब पर जो ब्याज मिलता है बेटा वो क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो बताइए उसने 4% की दर से कितने रुपए निवेश किए, तीसरे भाग पर कितने रुपए निवेश किए, पहले भाग 2% की दर से कितने रुपए निवेश किए, या फिर 3% की दर से कितने रुपए निवेश किए। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं, ऐसा ही बराबर सीधे सीधे आरटी कर देंगे और उनका इनवर्स रेशियो निकाल देंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। पहले तो जो ब्याज मिलेगा सीधे सीधे आरटी, तो 2 गुणी 3, 2 गुणा 3, यहाँ पर 3 गुणे 4, तो 3 गुणे में 4, यहाँ पर 4 गुणे में 5, 4 गुणे में 5, तो 2 दिए, सीधे रेशियो निकाल दे बोलो तो, या तो गुणा करके निकाल दो, जैसा आपको मैंने जल्दी कर दोगे, यहीं से काट दो, 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 3 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10, ये रेशियो आ गया। ये रेशियो बेटा किसका है, साधारण ब्याज का है। तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, इनवर्सली रिलेशन होता है, उल्टा होता है। तो देखो 2 में तो हमने बताया था सीधे पलट देना चाहिए, लेकिन 3 में सीधे नहीं पलटा जाएगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सबका जब बेटा एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। 30 एलसीएम है तो 3 के पहाड़ में 30, 3 धाम 30, 6 के पहाड़ में 6 बचे 30 और 10 के पहाड़ में 10 3 30। इस रेशियो में बांट दो, सबको जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 18 का मान दिया गया 2 1 21,600 रुपए। एक का मान कितना आ जाएगा, 21,600 रुपए बटे में 18, 18 एकम 18 आ जाएगा, 18 दूनी 36, एक का मान 1200 आ गया। अब जिसका पूछा गया, अगर पूछा गया तो पहले भाग में कितने रुपए लगाए, 2% की दर से, तो सीधे सीधे हम 10 का मान निकाल देंगे, 10 गुणे में 1200
कितना आ गया बेटा 12,000 रुपये। पूछेगा कि 3% की दर से कितने रुपए लगाए या फिर दूसरे भाग में कितने रुपए लगाए। 5 रेशियो का मान 5 गुणे में 1200 बेटा ये 6,000 निकल के आ जाएंगे। दूसरा पूछेगा तीसरे भाग पर कितने रुपए लगाए तो 3 गुणे में 1200 12 दिए 36 रुपये। ठीक, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सवाल है। जब ये सवाल कब इस तरह से बनेगा बेटा, जब क्या बराबर प्राप्त हो, ब्याज बराबर प्राप्त हो। मिश्र धन की बात नहीं हो रही है, ब्याज बराबर प्राप्त हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग आगे। अगले सवाल में बेटा सेम टाइप का साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होगा, 3 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन बराबर प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक लास्ट सवाल और कर लो इस टाइप का, जिससे इस टाइप के कोई भी सवाल कभी भी लाइफ में गलत ना हो। ठीक, अब देखो इसी सवाल को हम उस लैंग्वेज में देते हैं आपको जिसमें एक आदमी अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे छोड़ के जाता है और बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो उनको बराबर मिश्र धन नहीं बराबर ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर ब्याज के लिए भी बोला जा सकता है और बराबर मिश्र धन मतलब अमाउंट के लिए भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये ब्याज वाला कर लेते हैं, मिश्र धन वाला इस सवाल के बाद। ठीक, चलिए ठीक है, चलो कि राम अपने 3 बच्चों के लिए 15,400 रुपए, राम अपने 3 बच्चों के लिए 15,400 रुपए छोड़कर जाता है, 15,400 रुपए छोड़कर जाता है, जो उन बच्चों में इस प्रकार विभाजित किए जाएंगे, जो उन तीनों बच्चों में इस प्रकार विभाजित किए जाएंगे कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर, 18 ईयर्स पूरे होने पर, 18 वर्ष पूरे होने पर तीनों को प्राप्त ब्याज बराबर हो। क्या बराबर हो बेटा, ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा तीनों को वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, यदि ब्याज की दर दी रही है बेटा आपको, ब्याज की दर दी है 5%, रेट कितना दिया है 5%। यहाँ पर रेट बेटा हर केस में सेम रहेगा, रेट दिया है 5% और तीनों बच्चों की उम्र दी गई है, पहला दूसरा और तीसरा। उम्र दी गई थी बेटा 12 साल 14 साल 16 साल। पहला 12 साल का है बेटा, दूसरा 14 साल का है और तीसरा 16 साल का है। सबको 18 साल पूरा करना है। 18 साल पूरा करने में इसको कितने साल लगेंगे बेटा, इसको लगेंगे 2 साल। इसको कितने साल लगेंगे बेटा, 4 साल लगेंगे। इसको कितने साल लगेंगे बेटा, 6 साल लगेंगे। इसको 6 साल, इसको 4 साल, इसको 5 साल। ब्याज की दर सबको वही मिलेगी 5%, 5% और कितनी 5%। ब्याज की दर हर केस में क्या है, बराबर है। ठीक, अब समझो बेटा जो सबसे छोटा बेटा है उसको 6 साल तक ब्याज प्राप्त होगा, तो 6 पंचे 30 में ब्याज मिलेंगे। इसको कितने साल तक होगा, 4 साल तक, जो बीच वाला है तो 4 पंचे 20, और इसको कितने साल तक, 2 ही साल का, तो 5 दूनी 10 ब्याज प्राप्त होगा। इनको इस हिसाब से ब्याज प्राप्त होगा, उसी ब्याज के अनुसार हमें सवाल निकाल देना है। सीधे क्या करेंगे हम, यही फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे, इनके द्वारा प्राप्त ब्याज। बस में कैलकुलेट क्या करना पड़ता है बेटा, उसको 18 साल पूरे होने में कितना समय लगेगा, बस इसके अलावा सवाल में कुछ नहीं है। पहले को लगेंगे 6 साल, तो 6 गुणे 5 इतना ब्याज प्राप्त होगा। दूसरे वाले को कितने लगेंगे बेटा, 4 साल, तो 4 गुणे 5, और तीसरे वाले को 2 गुणे 5, तो 2 गुणे में 5। सीधे सीधे ब्याज है तो सीधे सीधे वही तो कट ही रहा है, 5 5 5, 2 से काट, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 3:2:1 आ गया। ये साधारण ब्याज का अनुपात है। तो मूलधन का ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, तीनों का एलसीएम लोगे बेटा 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 1 6, 2 3 और 6 के अनुपात में बांटने हैं। कितने रुपए, 15,400। तीनों को जोड़ेंगे बेटा तो 6 3 9 और 2 11, 11 रेशियो का मान 15,400, तो 1 रेशियो का मान बेटा 15,400 बटे में 11, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 1 का मान 1400 रुपए आ गया बेटा। अब जिसका भी पूछा गया हो, पूछा जाएगा सबसे छोटे बेटे को कितने रुपए मिलेंगे, तो 14 दूनी 2800 रुपए मिलेंगे। पूछा जाएगा बीच वाले बेटे को कितने रुपए मिलेंगे, तो 14 दिए। अब पूछा जाएगा सबसे बड़े वाले बेटे को कितने रुपए मिलेंगे, सबसे बड़े बेटे को मिलेंगे बेटा 14 गुणे 6।
अब देखो इसको क्यों कम मिल रहा है, इसको ज्यादा, इसको सबसे ज्यादा क्यों मिल रहा है, तो समझो बात को, जो सबसे छोटा बेटा है उसको सबसे कम पैसे इसलिए मिलते हैं बेटा क्योंकि उसको ब्याज मिलेगा, उसको ब्याज बहुत ज्यादा मिलेगा। और जो सबसे बड़ा बेटा है उसको ज्यादा पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसको ब्याज बहुत कम मिलेगा। इसको देखो ना ब्याज कितना मिल रहा है बेटा, 5 दूनी 10 रुपए का ब्याज मिलेगा मात्र इसको कितने का ब्याज मिलेगा, 5 चौकी 20 रुपए का, और इसको 5 छक्के 30 रुपए का। तो ब्याज का अंतर देखो कितना ज्यादा है, इसको 10 मिलेगा, इसको 20, तो उसको 30 मिलेगा, 3 गुना ब्याज मिलेगा। तो इसीलिए ब्याज को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, पैसों का हेराफेरी करते हैं। तो ये ध्यान रखने के लिए इसमें कंफ्यूज ना हो कि बड़े वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे छोटे वालों को कम मिलेंगे, इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये चीज याद रहेगी, लेकिन बड़े और छोटे में कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसके लिए एक बात हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, बड़े लड़के को ज्यादा पैसे मिलेंगे और छोटे लड़के को कम पैसे मिलेंगे। चाहे ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना हो, सॉरी ब्याज बराबर करना हो, या फिर मिश्रधन बराबर करना हो, दोनों ही केस में जो बड़ा लड़का है उसको ज्यादा पैसे, जो छोटा लड़का है उसको कम पैसे। क्यों कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, ज्यादा वर्षों तक ब्याज मिलेगा, इसलिए होता है। अपने घर में देख लो, छोटे को कम मिलते हैं और बड़े को ज्यादा मिलते हैं, वही केस यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, मिश्रधन जब बराबर हो तब क्या करना चाहिए सवाल में। चलो जब तक आप लोग सवाल लिख लो, लिखो राम 59,500 रुपए को, राम 59,000, सेकेंड टाइप का सवाल है, राम 59,500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि पहले भाग को, इस पर कितना लिखाया था हमने 59,500, इसको दो भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि पहले भाग को 5% की दर से 4 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 6% की दर से 3 वर्षों के लिए, और दोनों ही भागों पर प्राप्त मिश्रधन मतलब अमाउंट क्या हो, बराबर हो। क्या बराबर करना है बेटा, अमाउंट बराबर करना है, ना कि ब्याज बराबर करना है। तो अमाउंट और ब्याज बराबर करने में बहुत बड़ा अंतर है। हमने साधारण ब्याज बराबर कर लिया है, अब इसमें साधारण ब्याज के हिसाब से मिश्रधन जो मिल रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं वो बराबर होने चाहिए। तो पैसे इसमें और उसमें दोनों में बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब बताओ कैसे लगाए सवाल को। तो समझो बात को, अभी यहाँ पर समझाया था हमने, अगर प्रिंसिपल बेटा 100 रुपए ले लेते हैं तो हम लोग का साधारण ब्याज क्या निकल के आता है, प्रिंसिपल गुणे में रेट गुणे में समय बटे में 100। अगर प्रिंसिपल लिख दे 100 रुपए तो गुणे में रेट गुणे में समय बटे में 100 कट जाता है, तो साधारण ब्याज क्या निकल के आता है बेटा, आरटी। क्या निकल के आता है, आरटी। अगर यहीं पर हम अमाउंट निकालें मिश्रधन, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 100 रुपए प्लस एसआई। तो मिश्रधन के केस में क्या होता है बेटा, 100 प्लस आरटी। आरटी क्या है, ब्याज है। अगर प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपए। वही करना है हमें। इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, एक पहला भाग और दूसरा भाग। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, मिश्रधन की बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे। जब अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट में क्या होता है बेटा, 100 प्लस R1T1 और यहाँ पर 100 प्लस R2T2। R1 और R2 क्या है बेटा, R1 मतलब रेट 1 टाइम 1, दूसरे भाग में R2T2 मतलब रेट दूसरे वाले भाग का और समय भी दूसरे वाले भाग का। सीधे इसके ऊपर रखेंगे। 100 प्लस क्यों कर रहे हैं, आप दिखाया आपने कि ब्याज बराबर करना हो तो सीधे आरटी होता है, लेकिन अमाउंट क्या होता है, 100 प्लस आरटी, 100 प्लस एसआई। एसआई क्या है बेटा, एसआई कुछ नहीं है, ये आरटी ही है, आरटी। वही यहाँ पर है 100 प्लस आरटी, 100 प्लस आरटी। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे 100 प्लस आर गुणे में टी, तो 5 गुणे में 4 अनुपात। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस आरटी मतलब 6 गुणे में 3। दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो ये 5 चौके 20, ये 120 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे बेटा 6 3 18, 118 आ जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल देंगे बेटा, तो कट रहा है 2 से काट दो, यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर बेटा 60 आ जाएगा,
यहाँ पर 59 आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या है बेटा, ये अमाउंट है और निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, कितने रुपए बांटे जाए। तो सीधे फिर से इनवर्स रेशियो, इसको 59 मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे बेटा, 60 मिलेंगे। बस इस बात दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 119, 119 का मान कितना दिया गया, 59500। तो एक का मान 59500 बटे में 119 काटोगे बेटा तो ये 500 आ गया। एक का मान 500 है तो जिसको भी पूछा गया है, पहले भाग को पूछा गया है तो 59 का मान निकाल देंगे, 59 गुणे में 500। अगर दूसरे भाग में पूछा गया है तो 60 गुणे में 500। ये बेटा आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। अगर इतना ध्यान है तो ये दोनों टाइप के सवाल जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, अब इस टाइप का दूसरा सवाल हम वाला कर लेते हैं, जिसमें एक पिता अपने बच्चों को बराबर बराबर पैसे डिवाइड करता है, दोनों को पैसे क्या मिलते हैं, इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, वो भी लिख लो। सॉरी, लिखो राम 18,600 रुपए को, राम 18,600 रुपए को अपने तीन बच्चों के बीच में इस प्रकार विभाजित करता है, अपने तीन बच्चों के बीच में इस प्रकार विभाजित करता है कि उनके द्वारा प्राप्त मिश्रधन बराबर हो, उनके द्वारा प्राप्त मिश्रधन बराबर हो जब वे 18 वर्ष के हों। जब भी तीनों बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उनको जो भी पैसे प्राप्त होंगे, जो भी मिश्रधन प्राप्त होगा, मिश्रधन और पैसे क्या होते हैं बेटा, अमाउंट होता है, जितने रुपए दिए गए और जितना ब्याज मिला सबको जोड़कर मिश्रधन अमाउंट बोला जाता है। तो उनको जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब तीनों बच्चों की उम्र दी गई थी बेटा, पहला बच्चा 13 साल का है, दूसरा बच्चा 14 साल का है और तीसरा बच्चा 16 साल का है। ये तीनों की एज है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा आपको, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर केस में कितना है बेटा, 10%। ब्याज की दर 10% है। ब्याज की दर कितनी बेटा, 10%। 18,600 रुपए को तीन बच्चों के बीच में विभाजित करने हैं। कैसे कैसे विभाजित करने हैं, जब वो 18 साल के पूरे हो जाएंगे तो उनको क्या बराबर प्राप्त होगा, मिश्रधन बराबर प्राप्त होगा। जितने भी पैसे मिलेंगे 18 साल के पूरे होने में सबको बराबर मिलने चाहिए, पैसों में हेरफेर नहीं होनी चाहिए। ये 18 साल का होगा तो फिर इसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो इसको भी 10 मिलेंगे और इसको भी 10 मिलेंगे। अब इसको 18 साल पूरा करने में बेटा कितने साल लगेंगे, इसको लगेंगे 5 साल। इसको कितने साल लगेंगे, 4 साल। इसको कितने साल लगेंगे बेटा, 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो इसको भी 10% मिलेगा, इसको भी 10% मिलेगा, इसको भी 10%। सवाल खत्म, कुछ नहीं करना है, सीधी यहीं पे लिख देंगे हम लोग, 2 की जगह 3 कर देंगे, बस इतना ही तो होता है। ठीक, 2 की जगह तीसरा पार्टनर दिया जाएगा, यहाँ भी 100 प्लस R3D3। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, 100 प्लस तो 100 प्लस, सीधे गुणा करके ना लिखें, 5 गुणे 10 50, यहाँ पर 4 गुणे 10 40, यहाँ पर 2 गुणे 10 20, तीनों का ले लेंगे बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा 150, यहाँ 140 और यहाँ पर 120। 0 0 0 कट ही जाएगा, बाकी कुछ कटने वाला है नहीं। तो इसका एलसीएम लेके निकालोगे तो एलसीएम लो निकालो, उससे अच्छा है क्या करते हैं बेटा, इसके जगह पर इन दोनों का गुणनफल लिखेंगे 14 गुणे 12 अनुपात, इसके जगह पर इन दोनों का गुणनफल 15 गुणे 12 और इसके जगह पर इन दोनों का गुणनफल तो 15 गुणे में 14। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से काट दो तो 2 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। 3 से फिर से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 25 15। और कुछ कट रहा है और कुछ कटने वाला नहीं है। 14 दूनी 28 इसका आ जाएगा बेटा, 15 दूनी 30 इसका आ जाएगा और 7 5 35 इसका आ जाएगा। कुछ नहीं करना है बेटा, तीनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 8 5 13, 3 हाथ में लगा है, 3 3 3 9 93 नहीं, कितने रुपए थे बेटा, 18,600। 18,600 तो एक रेशियो की वैल्यू 18,600
बटे में 93, तो दूनी कट जाएगा, तो 1 का मान बेटा 200 आ गया। अगर पूछा ना छोटे बेटे को कितने रुपए मिलेंगे, तो 28 दूनी 5600 रुपए। ठीक, ध्यान रखना। दूसरे बच्चे को कितने मिलेंगे, 30 दूनी 6000 रुपए, और तीसरे को कितने मिलेंगे, तो 35 दूनी 7000 रुपए। आज के बाद इस टाइप के सवाल आपके जिंदगी में कभी गलत नहीं होने चाहिए। हमेशा याद रखो एक बात, जब ब्याज बराबर प्राप्त होगा, जब क्या बराबर प्राप्त होगा बेटा, ब्याज बराबर प्राप्त होगा, तो सीधे सीधे रेट इनटू टाइम करना है, उसको इन्वर्स कर देना है। रेट इनटू टाइम, जैसे पुराने सवाल में भाई 100 नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, आरटी आरटी आरटी। और जब मिश्रधन बराबर प्राप्त करना है, अमाउंट बराबर प्राप्त करना है, तब क्या बराबर होगा, 100 प्लस आरटी 100 प्लस आरटी 100 प्लस आरटी। 100 क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है, मिश्रधन की बात हो रही है। मिश्रधन में प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों रहते हैं। ठीक, चलिए एक और लिख लीजिए, बिल्कुल सेम पैटर्न पर सवाल, फिर हम लोग आज की वीडियो समाप्त करते हैं। बेटा आखिरी सवाल, 18,750 रुपए को 18,750 रुपए को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब 2 बच्चों में विभाजित किया जाता है। एक बच्चा 12 साल का है, एक बच्चा 14 साल का है, और रेट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया बेटा 5%, और दोनों को जो पैसे मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे। 18,750 रुपए को 2 बच्चों के बीच में विभाजित किया जाता है। दोनों बच्चे कितने कितने साल के हैं, 12 साल के और 14 साल के। दोनों जब कितने साल के पूरे हो जाएंगे, 18 साल के पूरे हो जाएंगे, तो उनको जो प्राप्त मिश्रण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यदि ब्याज की दर कितनी हो, 5% हो। ठीक है, सिंपल सवाल है कि कोई भी एक आदमी था, आदमी ने 18,750 रुपए अपने 2 बच्चों के लिए छोड़े। किस शर्त पे छोड़े कि जब वो 18 साल के पूरे होंगे तो उनको प्राप्त मिश्रधन, उनको प्राप्त पैसे, उनको प्राप्त धन बराबर हो। ठीक है, पहला बेटा 12 साल का, दूसरा बेटा 14 साल का। यदि ब्याज की दर कितनी हो, 5% हो, तो बताइए छोटे बेटे को कितने रुपए मिलेंगे और बड़े बेटे को कितने रुपए मिलेंगे। कुछ नहीं करना है बेटा, इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली उठा के यहाँ पर रख देंगे, सिर्फ इतना ही काम है। यहाँ पर रखोगे सीधे आंसर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक, देखो क्या करेंगे, इसको कितने साल लगेंगे बेटा, इसको लगेंगे 6 साल, इसको लगेंगे 4 साल। दर 5%, 5%, 5 6 30 यहाँ मिलेगा और 6 2 30, तो सीधे सीधे आना लिखते हैं 100 प्लस 30, और यहाँ पर 100 प्लस 20, 2 ही है, तीसरे की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे सीधे ये 130 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, काट दोगे। उसके बाद इसको पलटना है, क्योंकि ये अमाउंट की बात कर रहा है। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, इन्वर्स करते हैं, पलटते हैं, तो ये 12 × 13, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 की वैल्यू 18,750, एक की वैल्यू 18,750 बटे में 25, 12 की वैल्यू निकाल लो, 13 की वैल्यू, 12 छोटी आएगी क्योंकि छोटा लड़का है, और 13 की बड़ी आएगी क्योंकि 13 बड़ा है। ठीक है, बस आज की सेशन में इतना ही बेटा। ठीक है, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों सवाल थोड़े से टिपिकल फॉर्मेट में आते हैं। इन दोनों का अगर ध्यान रखोगे, इन दोनों की अगर पढ़ाई करोगे, तो लाइफ में कभी इस टाइप के सवाल गलत नहीं होंगे, जिसमें पैसों को 2 भागों में या 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और या तो ब्याज बराबर प्राप्त होता है या तो मिश्रधन बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। ये आपका अपना चैनल है, आपको हम आपके घर आके, आपके मोबाइल पर आके चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको कृपया करके थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तब सब पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।